हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और मैं आदित्य आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नई टीचर वैकेंसी लेकर बालोद जिले के, जिसमें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी वैकेंसी आई है इस जिले पे, और साथ ही साथ आपके प्रतिनियुक्ति यानी कि डिप्यूटेशन पीरियड पे भी वैकेंसीज आई हैं, जिनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जो स्कूल खोले गए हैं स्वामी आत्मानंद, उनके अंतर्गत ये वैकेंसी को निकाला गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भर्ती होने वाली है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आपको डिप्यूटेशन पीरियड के लिए देखना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वैकेंसी आई है उसके लिए। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकाले गए हैं उनमें देख सकते हैं व्याख्याता के पोस्ट हैं, जिनमें आपके बायोलॉजी और फिजिक्स के हैं, और जिसके लिए इंटरव्यू का डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2/11/2022। जबकि यहाँ पे टीचर पोस्ट के लिए बात करें तो अंग्रेजी आपके सोशल साइंस के अंतर्गत वैकेंसी है, और जिसके लिए इंटरव्यू 3 तारीख को यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है 10 से 12 पंजीयन होगा, फिर दावा आपत्ति का टाइम दिया जाएगा 1:30 बजे। उसके बाद 2 बजे से आपके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरव्यू का जो वेन्यू रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेंशन किया हुआ है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल आमापारा बालोद। उसके बाद यहाँ पे दल्ली राजरा मार्ग आमापारा जिला बालोद। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ये इंटरव्यू का वेन्यू बनाया गया है। आपको इस स्कूल में जाना है किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। देन उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आमापारा बालोद में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए हैं स्वामी आत्मानंद के, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे एक वैकेंसी है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश टीचर के लिए। और यहाँ पे एक सैलरी मेंशन की हुई है 35,400 रुपये, यानी कि 35,400। जबकि यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जानते ही हैं टीचर पोस्ट के लिए आपको कंपलसरी होता है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपको पूरा इंग्लिश मीडियम से ही होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आपका इंग्लिश जो विषय होता है वो होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे प्लस बीएड की डिग्री, और साथ ही साथ यहाँ पे टीईटी भी मांगा गया है। जबकि यहाँ पर हम बात करें डोंडी लोहार, यहाँ पे डोंडी विकास खंड के अंतर्गत यहाँ पे बायोलॉजी के एक पोस्ट निकाले गए हैं, और इसके लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी या फिर जूलॉजी लाइफ साइंस, या फिर यहाँ पे आपने जेनेटिक्स, इन सारे ही में से किसी भी एक फील्ड से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इंग्लिश मीडियम से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बीएड की डिग्री भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं, इसके लिए आप इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम आपके टीचर वैकेंसी। तो यहाँ पे अंग्रेजी के एक पोस्ट हैं, जबकि सोशल स्टडी के पोस्ट हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे अगर सोशल स्टडी में तो यहाँ पर 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, जिनमें अगर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस देखें तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या फिर आपके राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको एक विषय में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है पास आउट। और साथ ही साथ बीएड और टीईटी भी यहाँ पर मांगा गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो सारी क्वालिफिकेशंस रखते हैं जाकर इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 और 3 की डेट पे नवंबर पे ये इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। इसी तरीके से हम बात करें डोंडी लोहारा में, तो डोंडी लोहारा में भी वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश के पोस्ट हैं, साथ ही साथ यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के भी पोस्ट हैं। और बैकलॉग की वैकेंसी यहाँ पर दिखा रही है। यहाँ पर आप कैटेगरी देखें इसके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास मांगा जाता है, डीएड या डीलेड की डिग्री मांगी जाती है, और टीईटी मांगा जाता है। तो ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। काफ़ी हमने वैकेंसीज़ को डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से अर्जुंदा में वैकेंसीज़ हैं 2 पोस्ट। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो गुरूर के अंतर्गत एक पोस्ट निकाले गए हैं, जबकि आपके डोंडी लोहारा के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं। तो ये देख सकते हैं, और ये नीचे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको आप भर के सारे ही डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके वॉक इन इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 से 3 तारीख की डेट पे इंटरव्यू का शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3 और 4। तो ये एक दिन आपका व्याख्याता का होगा जो 2 तारीख को होगा, एक दिन टीचर के सारे ही पोस्ट के लिए वैकेंसी का इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे 4 तारीख को सहायक शिक्षक के होंगे। तो मिस नहीं करिएगा। यहाँ पर इंटरव्यू का वेन्यू आप चेक कर सकते हैं, आमापारा बालोद, दली राजरा आमापारा जिला बालोद में। और जो कैंडिडेट यहाँ पे एज लिमिट वगैरह यहाँ पे दी गई है, तो ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो भर्ती नियम है 2012 का वो लागू रहता है। तो ये देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष से 40 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारा कुछ कैलकुलेट होने वाला है। आपका एज लिमिट हो गया, तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये जो PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसी तरीके से हम थोड़ा सा वीडियो को लंबा करेंगे और प्रतिनियुक्ति विज्ञापन को भी इसी वीडियो पे हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो ये प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसमें वैकेंसी को, और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नया बाजार राजरा, इसके अंतर्गत आपके 6 पोस्ट निकाले गए हैं, जिनमें देखेंगे व्याख्याता हिंदी, संस्कृत और शिक्षक के यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। तो तीनों ही कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है प्रतिनियुक्ति के आधार पर। तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पोस्ट होते हैं, जैसे आपके भृत्य चौकीदार, आपके असिस्टेंट ग्रेड 2, 3, इन सभी की वैकेंसी है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे नया बाजार राजरा के अंतर्गत जो पोस्ट निकाले गए हैं, तो काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। ये देख सकते हैं 9 पोस्ट निकाले गए हैं इसी स्कूल में, जबकि देवरी बंगला में देखेंगे 5 पोस्ट निकाले गए हैं प्रतिनियुक्ति के आधार पर। यहाँ पर देखेंगे देवरी बंगला इंग्लिश मीडियम में भी पोस्ट निकाले गए हैं, और जबकि हिंदी मीडियम के भी यहाँ पर पोस्ट मेंशन किया हुआ है। तो ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं, इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको दोनों ही विज्ञापन। ये देख सकते हैं 21 पोस्ट निकाले गए हैं हिंदी। ये देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम विद्यालय बालोद। तो ये बालोद के अंतर्गत वैकेंसी को देखें तो संस्कृत के एक पोस्ट हैं व्याख्याता के अंतर्गत, जबकि केमिस्ट्री, आपके फिजिक्स, आप यहाँ पे मैथ्स, आपके जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कृषि, इन सभी की 6 वैकेंसीज हैं। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर आपके प्रधान पाठक की 1 वैकेंसीज हैं, व्यायाम यानी कि टीचर की 1 वैकेंसी है, प्रयोगशाला शिक्षक की 3 वैकेंसीज है, ग्रंथपाल की 1 वैकेंसी है, सहायक ग्रेड 1 की 2 की 1 वैकेंसी है, 3 की 1 वैकेंसी है, भृत्य के 5 पोस्ट हैं, जबकि चौकीदार के 1 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से नीचे और आएंगे तो देखेंगे आप 2 पोस्ट यहाँ पर डोंडी हिंदी मीडियम के अंतर्गत है, जबकि डोंडी लोहारा के अंतर्गत यहाँ वैकेंसीज देखने मिलेगी आपको। कुछ इस तरीके से सारा कुछ पोस्ट देख सकते हैं, पूरा A to Z आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इन सब के लिए एप्लीकेशन जो करने की जो पात्रता है, आप छत्तीसगढ़ शासन में अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखेंगे प्रतिनियुक्ति इन सब पोस्ट के लिए जो छत्तीसगढ़ में जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, वही पात्र होंगे प्रतिनियुक्ति के लिए। और इसके लिए आपको देखेंगे यहाँ पर यहाँ पे जो एप्लीकेशन करना है 28/10/2022। तो इस डेट पे आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है। इस डेट पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भेज देना है। तो एप्लीकेशन का जो यहाँ पे भेजना है आपको, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, और पिन कोड आप निकाल लीजिएगा तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर, या फिर स्पीड
पोस्ट के माध्यम से आपको नियुक्ति आदेश, वरिष्ठता सूची, संविलियन आदेश और अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एप्लीकेशन करना है। और ये देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई करने के लिए, हिंदी मीडियम के लिए तो हिंदी मीडियम है। और ये देख सकते हैं प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है, आपको देना है और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो, ये वैकेंसी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।